गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, जी रूट अकेडमी में आपका स्वागत है बेटा। अब इस अकेडमी के अकॉर्डिंग बेटा अपन मेनली बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे बेटा कोचिंग कराएंगे। ऑनलाइन जो बेस्ट स्टार्ट है बेटा वो भी स्टार्ट हो जाएगा और ऑफलाइन जो बेस्ट स्टार्ट है बेटा वो अपना स्टार्ट हो चुका। तो मेनली जिस स्टूडेंट्स को बेटा बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल्स की कोचिंग्स करनी है बेटा वो एडमिशन लेके फर्दर अपन फिर उसको बेटा स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है। तो मेनली बेटा अपन बात करें बेटा नर्सिंग के लिए, तो बेटा मेनली नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के अंदर जो टॉपिक्स हैं बेटा आपके बायोलॉजी के अंदर, दैट इज बेटा मेनली वही टॉपिक्स हैं जो 11th और 12th के टॉपिक है बेटा। सारे वही जो बायोलॉजी के अंदर अपन ने बेटा 11th में पढ़ा था, बायोलॉजी में 12th में पढ़ा था बेटा, वो सारे टॉपिक्स ही कवर होते हैं बेटा नर्सिंग के एग्जाम के अंदर, एंट्रेंस एग्जाम के अंदर। तो मेनली जो बेसिक्स टॉपिक्स है बेटा, और अपन बात करते हैं बेटा ह्यूमन फिजियोलॉजी की, सबसे ज्यादा चैप्टर है बेटा एक पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी, एक पूरे 7 या 8 चैप्टर है बेटा ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर। तो मेनली जो अपन आज बेसिक्स पढ़ेंगे बेटा, बेसिक्स का मतलब अपन स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम बेटा। तो मेनली ह्यूमन फिजियोलॉजी सबसे फर्स्ट जो चैप्टर बेटा दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम बेटा, ठीक है। देन अपन स्टार्ट करें बेटा मेनली टॉपिक दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी बेटा, ठीक है। अब ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर बेटा सबसे मेन चीजें क्या आते हैं बेटा, किससे रिलेटेड बेटा, एनिमल्स और ह्यूमन से रिलेटेड टॉपिक है बेटा, दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी। अब ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर बेटा मेन जो टॉपिक्स होते हैं बेटा दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड अनदर एंडोक्राइन सिस्टम या फिर न्यूरो सिस्टम बेटा। मेनली ये सारे टॉपिक्स जो आते हैं बेटा दैट इज द पार्ट ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है। अब ह्यूमन फिजियोलॉजी को बेटा अपन ने स्टार्टिंग फिर इसीलिए बेटा क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेटा, क्योंकि जो इसका सब यूनिट है बेटा सारे बहुत सारे चैप्टर मिक्सअप है बेटा। कोई क्वेश्चन सर्कुलेटरी से डाल देंगे, कोई क्वेश्चन एक्सक्रीशन से डाल दिया, या सपोज करो डाइजेशन से डाल दिया, या फिर रेस्पिरेशन डाल दिया। तो इट मींस क्वेश्चन बैंक जो बेटा 7-8 चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन भी आते हैं बेटा मेनली, ठीक है। और भी बहुत सारे टॉपिक है वो फर्दर बेटा वो अपन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये बेसिक्स टॉपिक है बेटा जो मैं आपको स्टार्टिंग बता रहा हूं बेटा फर्स्ट क्लास के अंदर। तो मेन टॉपिक है बेटा दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी इज द मेन टॉपिक बेटा। अब ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर बेटा सबसे पहले अपन सिस्टम की बात करें बेटा दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम बेटा। ह्यूमन फिजियोलॉजी सबसे मेन टॉपिक है बेटा दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम, फर्स्ट टॉपिक बेटा। अब सिंपल सा बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बेटा मेनली क्या आते हैं बेटा, फॉर अपन डाइजेशन के जितने भी प्रोसेस होते हैं बेटा ह्यूमन बींग्स के अंदर या एनिमल्स के अंदर, वो सारा प्रोसेस पढ़ेंगे बेटा अपन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें बेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम वर्ड से आपको सजेस्ट हो रहा है बेटा कोई भी चीज क्या होगी बेटा, इट मींस डाइजेस्ट होना। डाइजेस्ट को अपन हिंदी बोल सकते हैं बेटा पाचन तंत्र, डाइजेस्ट सिस्टम को बेटा। तो मेनली जो अपन ने खाना खाया बेटा, उस खाने को खाने के बाद अपनी बॉडी की ग्रोथ हुई, अपने सेल की ग्रोथ हुई बेटा, पूरा ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हुई बिकॉज ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम बेटा। जो अपन ने खाना लिया वो डाइजेस्ट हुआ, उससे अपनी ग्रोथ होना स्टार्ट होगी, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट ह्यूमन फिजियोलॉजी का दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम बेटा। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बात करूं बेटा, इससे पहले मेनली डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर अपन प्रोसेस की बात करें बेटा, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो प्रोसेस होता है बेटा मेनली, इससे पहले बेटा मैं एक चीज और डिस्कस करना चाहूंगा कि मेनली जो ह्यूमन बींग्स के अंदर है बेटा वो मेजर प्रोसेस जो होते हैं बेटा, मेजर प्रोसेस इन ह्यूमन बींग्स बेटा जो रिक्वायरमेंट होती है बेटा, मेजर जो 4 प्रोसेस होते हैं बेटा, लाइफ प्रोसेस, मेजर प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड, इनको बेटा मेजर प्रोसेस को अपन कह सकते हैं बेटा लाइफ प्रोसेस, ठीक है। अब लाइफ प्रोसेसेस की बात करें बेटा, दोज प्रोसेस विच आर रिक्वायर्ड टू सस्टेन लाइफ, अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए जिन प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है बेटा दैट इज कॉल्ड द लाइफ प्रोसेस। अब लाइफ प्रोसेस के अंदर ऐसे प्रोसेस जिनकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है बेटा, फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेशन इज अ लाइफ प्रोसेस, एंड एक्सक्रीशन दैट इज लाइफ प्रोसेस, सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर बेटा ट्रांसपोर्टेशन इज द लाइफ प्रोसेस, और न्यूट्रिशन। तो मेनली लाइफ प्रोसेस है बेटा 4 प्रोसेस हैं जो मेजर प्रोसेस होते हैं बेटा लाइफ प्रोसेस के अंदर, दैट इज अपन ने बेटा इस वर्ड को याद करने का आपको मैं एक वर्ड बताता हूं बेटा, उससे चारों प्रोसेस का नाम याद हो जाएंगे बेटा आपको। जैसे बेटा लाइफ प्रोसेस मैंने लिया बेटा रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन और ट्रांसपोर्टेशन, ये 4 मेजर प्रोसेस हैं बेटा जो ह्यूमन के लिए जरूरी हैं। इसके अलावा बेटा अपन बात करें रिप्रोडक्शन की, वो भी बेटा एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस, बट अगर मान लो रिप्रोडक्शन नहीं भी होता तो भी बेटा इंडिविजुअल सर्वाइव कर सकता है बेटा। इट मींस वो एक तरह से कंपल्सरी नहीं है कि रिप्रोडक्शन होना ही चाहिए बेटा, जरूरी नहीं है कि ऑर्गेनिज्म अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करे ही, अगर नहीं भी करेगा तो भी बेटा उसकी तो ग्रोथ होगी बेटा। तो 4 मेजर प्रोसेस होते हैं बेटा दैट इज रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन और ट्रांसपोर्टेशन बेटा, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम में जो अपन पढ़ेंगे बेटा दैट इज न्यूट्रिशन का पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे बेटा अपन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। तो मेजर मैंने बताया बेटा कि लाइफ प्रोसेस को याद करने का सबसे इजी वर्ड जो है बेटा दैट इज रेंट बेटा। अगर मैं एक वर्ड लिखता हूं बेटा REN और T बेटा, एक सिंपल सा वर्ड, रेंट का मतलब क्या होता है बेटा, अपन बायोलॉजी पढ़ रहे बेटा,
तो बायोलॉजी में कुछ टर्म्स को आप शॉर्ट टर्म्स ही बना लो बेटा। अगर आपसे कोई पूछे कि लाइफ प्रोसेस, मेजर 4 लाइफ प्रोसेस कौन से, तो आपको एक वर्ड याद रखना बेटा, रेंट। रेंट अपन हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, किराए पे लेना। तो उसको छोड़ के अपन को याद रखना, एक रेंट वर्ड याद रखना बेटा आपको, रेंट, सिर्फ RENT। अब यही बेटा चारों लाइफ प्रोसेस मेजर है। आर से बेटा मेनली क्या होगा बेटा, आर से रेस्पिरेशन हो गया बेटा, सिंपल सा। ई से क्या होगा बेटा, एक्सक्रीशन, और ऐसे ही बेटा एन से न्यूट्रिशन, और टी से ट्रांसपोर्टेशन बेटा। तो मेनली लाइफ प्रोसेस के अंदर बेटा 4 वर्ड याद करना, RENT, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, न्यूट्रिशन और ट्रांसपोर्टेशन है बेटा। तो ये मेजर 4 प्रोसेस होते हैं बेटा लाइफ प्रोसेस। इन मेजर प्रोसेस में बेटा अपन सबसे पहला टॉपिक उठाते हैं बेटा, दैट इज न्यूट्रिशन उठाएंगे बेटा अपन, मान लो अपन, ठीक है। अब न्यूट्रिशन है तो बेटा मेनली न्यूट्रिशन का रिलेशन किससे, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम से। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी का सबसे फर्स्ट पार्ट है बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट इज बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन बेटा, क्लियर। अब डाइजेस्टिव सिस्टम को बेटा अपन फर्दर डाइजेस्टिव सिस्टम बेटा, ठीक है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बेटा मेनली ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के अंदर भी होता है बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है पूरा कंप्लीटली। डाइजेस्टिव सिस्टम बेटा मेनली 2 चीजें काम में आती है बेटा, दैट इज एलिमेंट्री कैनाल, अनदर वन इज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बेटा। इससे पहले अगर अपन बात करें कि आपको बेसिक्स बताना, बेसिक्स की बात होता है बेटा कि अपन ले न्यूट्रिशन बेटा। न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन बेटा मेजर 2 टाइप्स की होती है, आप सबको पता है, दैट इज ऑटोट्रॉपिक, अनदर वन इज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बेटा। तो ऑटो मींस बेटा सेल्फ न्यूट्रिशन, ग्रीन प्लांट मेक देयर फूड बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट, बाय द हेल्प ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल बेटा, दैट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक। और हेटेरो की बात करें कि डिपेंड ऑन अदर्स फॉर फूड, फूड के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड होना बेटा, दैट इज कॉल्ड द हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, क्लियर बेटा। अब वो तो था बेटा बेसिक न्यूट्रिशन के टाइप्स की होती है। मेजर जब अपन बेटा नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, 11 12 का पूरा कवर करना है, तो वो है बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर मेनली 2 चीजें प्रेजेंट होता है, दैट इज एलिमेंट्री कैनाल, अनदर वन इज बेटा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बेटा, ठीक है। तो मेजर डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो बेटा ह्यूमन की बात करें बेटा, तो मेनली होता है बेटा, फर्स्ट आता है बेटा एलिमेंट्री कैनाल, and another one is बेटा digestive gland। अब बेटा इनके जो टॉपिक्स हो जाएगा बेटा उनके एमसीक्यू क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मेन अपना फोकस रहेगा बेटा एमसीक्यू क्वेश्चन पे, मेन फोकस रहेगा अपना, क्योंकि ड्यूरेशन अपने पास कम है। तो उस ड्यूरेशन में थ्योरी के साथ साथ बेटा अपन एमसीक्यूज क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करेंगे जितने ज्यादा हो सकेंगे बेटा, क्योंकि क्वेश्चन जो बनते बेटा वो बुक के अंदर से ही आएंगे, और अगर अपन बुक का पार्ट का सारा अपन ने अच्छे से कर लिया बेटा तो क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। और सबसे बेटर बेनिफिट है कि बेटा ऑप्शंस आते हैं, अगर आपने कोई थ्योरी के अंदर कोई टॉपिक पढ़ लिया, अब उसको मैंने क्वेश्चन बना के 4 क्वेश्चन बना दिए बेटा, अब उन 4 क्वेश्चन में अगर माइंड में आपको क्लिक हो जाता है कि आंसर, तो फटाफट से बेटा अपन लगा सकते हैं। उसके लिए बेटा आपको ध्यान से पढ़नी पड़ेंगी चीजें बेटा, ठीक है। अभी क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। अब बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बेटा अपने अंदर आते 2 एलिमेंट्री कैनाल, अनदर वन इज बेटा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बेटा, ठीक है। अब मैं बात करूं बेटा एलिमेंट्री कैनाल क्या होते हैं। कैनाल का मतलब होता है बेटा रास्ता एक टाइप का, मान लो। तो एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आता है बेटा मेनली कि अपने एक पूरा का पूरा पाथवे बना हो फूड का, अपने माउथ से लेकर फूड जाएगा बेटा माउथ से ईसोफेगस, ईसोफेगस से अपने स्टमक में, स्टमक से अपने स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर बेटा एनस के थ्रू बेटा वो फूड रिमूव हो जाता है, अनडाइजेस्टिव फूड बेटा। तो एलिमेंट्री कैनाल इज ए पाथवे ऑफ ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम माउथ से लेकर बेटा एनस से रिलीज होने, इस पूरे पाथवे को बोलते हैं बेटा एलिमेंट्री कैनाल, क्लियर। नेक्स्ट साइड में बेटा दैट इज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर बेटा मेन वर्ड देखो क्या होता है बेटा, ग्लैंड्स, ठीक है। अब ग्लैंड बेटा हमेशा उस वर्ड को बजाय, ग्लैंड को मेनली सबसे मेन इंपोर्टेंट काम क्या है बेटा ग्लैंड का, दैट इज सिक्रीशन बेटा। अब सिक्रीशन कुछ भी सिक्रीशन करेगा बेटा वो ग्लैंड होते हैं। अब इसकी बात कर डाइजेस्टिव ग्लैंड, दोज ग्लैंड्स व्हिच हेल्प इन डाइजेशन, ऐसे ग्लैंड्स जो डाइजेशन के लिए हेल्प करेंगे बेटा, दैट आर कॉल्ड द डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है। अब मेजर डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करें बेटा अपन तो 4 ग्लैंड होते हैं बेटा, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, सबसे ऊपर है बेटा स्लाइवरी ग्लैंड जो अपने माउथ के अंदर होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड बेटा स्टमक के अंदर, पेनक्रियाज इज ऑल्सो डाइजेस्टिव ग्लैंड, और बेटा उसके बाद बात करें तो बेटा उसके अलावा कौन सा बेटा, लीवर, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो ये बेटा जो ग्लैंड डाइजेशन में काम में आते हैं बेटा दैट आर कॉल्ड द डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है। अब आते हैं बेटा अपन एलिमेंट्री कैनाल पर। एलिमेंट्री कैनाल इज अ पाथवे ऑफ ट्रांसफर फूड फ्रॉम माउथ टू एनस से रिमूव हो जाना बेटा, दैट इज कॉल्ड, पूरे रास्ते को क्या बोलते हैं बेटा
एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। अब एलिमेंट्री कैनाल को अगर मैं पूछूं नेम द ऑर्गन प्रेजेंट इन एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कौन कौन से ऑर्गन आते हैं बेटा, तो आप पढ़ना क्या स्टार्ट करोगे बेटा, माउथ, माउथ के बाद ईसोफेगस दैट इज आल्सो कॉल्ड फूड पाइप, ईसोफेगस के बाद बेटा स्टमक, स्टमक के बाद बेटा इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के अंदर स्मॉल और लार्ज। अब लार्ज के पार्ट होते हैं बेटा रेक्टम और एनस, ठीक है। तो ये सारे पार्ट है बेटा एलिमेंट्री कैनाल के। अब एलिमेंट्री कैनाल को लर्न करने का तरीका क्या बेटा, कि ऑर्गन कौन कौन से आते हैं, बहुत सिंपल सा वर्ड बताऊंगा बेटा। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जितने भी ऑर्गन आते हैं बेटा उसको लर्न करने का तरीका बिल्कुल छोटा सा बेटा। जैसे बेटा मेनली अगर मैं पूछूं कि अपन अपने मदर की सिस्टर को अपन क्या बुलाते हैं बेटा, मोसी, MOSI, सिंपल सा बेटा है। और मैंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, आप सिंपल सा कि अपन मदर की सिस्टर क्या बोलेंगे बेटा, मोसी, MOSI। अब ये मोसी ही अपने को बेटा एलिमेंट्री कैनाल बता देगी एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से ऑर्गन आगे बेटा। देखो अभी मैं आपको बताता हूं बेटा, एलिमेंट्री कैनाल को लर्न करने का तरीका बेटा मैंने क्या बना लिया, शॉर्ट बना लिया बेटा मैंने कि MOSI बना लिया बेटा, सिंपल सा मोसी। अब मोसी ने M से क्या बताया बेटा कि मोसी का मतलब, M का मतलब होता है बेटा दैट इज माउथ। कितना सिंपल है देखो, मोसी के M से माउथ, मतलब सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल का जो पार्ट है दैट इज माउथ, ठीक है। नेक्स्ट बेटा सेकंड वर्ड है बेटा O स्टैंड फॉर ईसोफेगस बेटा, ईसोफेगस इज आल्सो कॉल्ड फूड पाइप भी बोला जाता है बेटा इसको, ठीक है। अब ये मोसी अपने को देख रहे बेटा पूरी एलिमेंट्री कैनाल बता देगी। M फॉर माउथ, O फॉर ईसोफेगस फूड, और S फॉर बेटा, मोसी का S फॉर है बेटा मेनली स्टमक हो गया, ठीक है। अब मोसी का लास्ट पार्ट बचा बेटा इंटेस्टाइन, I फॉर इंटेस्टाइन बेटा, ठीक है। अब मेनली एलिमेंट्री कैनाल हो बेटा माउथ, ईसोफेगस, स्टमक और फिर फूड जाएगा बेटा इंटेस्टाइन पर। अब इंटेस्टाइन को फर्दर डिवाइड कर देंगे अपन, इंटेस्टाइन फर्दर डिवाइड होती है बेटा दो पार्ट्स के अंदर, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, अनदर वन इज लार्ज इंटेस्टाइन बेटा, ठीक है। तो मेनली अपन एलिमेंट्री कैनाल जो है बेटा वो अपनी इसी वर्ड में तो छुपी हुई है MOSI के अंदर ही बेटा। इंटेस्टाइन फर्दर बात करें बेटा स्मॉल और लार्ज, ठीक है। अब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर बेटा, लार्ज के बाद जो बेटा अंदर फूड जाता है बेटा दैट इज किस में जाएगा बेटा, वो रेक्टम में, और रेक्टम से लास्ट पार्ट होता है बेटा दैट इज एनस। तो ये पूरी बेटा एलिमेंट्री कैनाल ही तो हो गई, माउथ, ईसोफेगस, स्टमक और इंटेस्टाइन में स्मॉल, लार्ज, रेक्टम और एनस, दैट पाथवे इज कॉल्ड द एलिमेंट्री कैनाल बेटा। अब शायद सबको पता होगा एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कौन सा ऑर्गन आएगा बेटा, MOSI लर्न करना आपको, ठीक है। हो गया बेटा, ये चीज समझ में आ गया एलिमेंट्री कैनाल। अब एलिमेंट्री कैनाल के अंदर बेटा अपन सबसे फर्स्ट पार्ट लेंगे बेटा माउथ, ठीक है। अब इसमें बेटा एलिमेंट्री कैनाल का सबसे मोसी का सबसे फर्स्ट पार्ट मोसी ने क्या बता दिया बेटा, दैट इज माउथ बेटा, ठीक है। अब माउथ जो बेटा ओपनिंग्स होती है बेटा जिसके अंदर अपन फूड इनटेक करते हैं बेटा उसको बोलते हैं बेटा माउथ, ठीक है। माउथ का रीजन जो होता है बेटा दैट इज बक्कल कैविटी बेटा, बक्कल कैविटी होती है बेटा, ठीक है। अब मेनली माउथ के अंदर बेटा फूड अंदर अपन ने एंगल्फ किया बेटा, ठीक है। अब माउथ के अंदर जब फूड गया इसका मतलब जो फूड अपन ने माउथ में लिया उसके अंदर प्रोसेसिंग होगी बेटा, वो फूड माइन्यूट पार्टिकल्स में भी डिवाइड होगा, ठीक है, सॉफ्ट भी होगा बेटा, और सॉफ्ट होने के बाद वो फूड बेटा ईसोफेगस में भी जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए माउथ के अंदर, इसका मतलब माउथ में कोई ना कोई चीजें ऐसी होती है जो फूड को सिंपलर फॉर्म में चेंज करती है, फूड को एसिडिक मीडियम या फिर अपन कह सकते हैं फूड को सॉफ्ट बना देती है बेटा, ठीक है, और जिसके अंदर एंजाइम भी कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा, एंजाइम रिलीज हो जाते हैं। तो माउथ का काम यही है चीज है बेटा। अब माउथ के अंदर बेटा अपन बात करें कि माउथ के मेजर पार्ट कौन कौन से होते हैं बेटा, ठीक है। माउथ के अंदर क्या है बेटा, टीथ, अपन स्टार्टिंग से बढ़ता है 8th में ही पढ़ा अपन ने बेटा, टीथ, अनदर इज टंग और सलाइवरी ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड का पार्ट बेटा मैं यहां उठा रहा हूं एक सलाइवरी ग्लैंड, क्योंकि माउथ की बात हो रही है तो मैं चाह रहा हूं माउथ में आपको तीनों चीजें बता दो बेटा। तो माउथ के अंदर बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आता है बेटा सबसे पहला टीथ, फिर आएगा बेटा टीथ के बाद आएगा बेटा टंग, और टंग के बाद बेटा सलाइवरी ग्लैंड आएगा बेटा, ठीक है। अब इसको याद करने का तरीका बताता हूं बेटा, माउथ के अंदर क्या क्या चीजें होगी देखो बेटा, इधर सिंपल शॉर्ट, जैसे बेटा टी और एस, इन शॉर्ट में अपन क्या बोलते हैं बेटा, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, आप ऐसे याद कर लो तरीका, ट्यूसडे मंगलवार, थर्सडे गुरुवार और सैटरडे शनिवार। TTS लिख दिया मैंने, माउथ के अंदर मैंने लिख दिया कि TTS होता है। अब TTS से बेटा
फर्स्ट टी स्टैंड फॉर टीथ, दांत बोलते बेटा जिनको अपन, ठीक है। अनदर टी स्टैंड फॉर टंग, जीभ को बेटा। और लास्ट एस, सैटरडे वाला जो एस है बेटा, दैट इज सलाइवरी ग्लैंड। तो इजी हो गया ना बेटा, टीटीएस की ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे है माउथ के अंदर दो। अब इन तीनों काम है, टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड। अब इन तीनों का काम अपन एक्सप्लेन करेंगे बेटा, ठीक है। सबसे फर्स्ट है बेटा दैट इज टीथ। अब टीथ के बारे में बेटा मेनली अपन को पता है बेटा, टीथ दो टाइप्स के होते हैं मेजर, तो मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ बेटा। अपन ने सुना दूध के दांत, अपन छोटे थे बेटा, एक बार दांत आए उसके बाद दांत टूट गए बेटा, तो वो होते बेटा मिल्क टीथ। जो दांत एक बार आने के बाद ब्रेक हो जाते हैं बेटा, दैट इज मिल्क टीथ। और अनदर मींस परमानेंट टीथ बेटा, जो एक बार आने के बाद टूटने के बाद वापस से डेवलप नहीं होंगे बेटा, दैट इज परमानेंट टीथ बेटा, ठीक है। अब टीटीएस का बेटा सबसे पहला अपन टॉपिक लेते हैं बेटा, टीथ। अब टीथ बेटा बेसिक्स आपको पता है कि टीथ बेटा अपन मिल्क टीथ होते हैं, परमानेंट टीथ आप सबको पता है बेटा। बट जो चीजें अभी बेटा अपन इंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं बेटा, तो लेवल थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए ना बेटा आपका, क्योंकि क्वेश्चन से रिलेटेड ये नहीं आएगा कि मिल्क टीथ क्या होता है, परमानेंट टीथ, ऐसा नहीं बेटा। इससे बेस अपन बेटा अगर ह्यूमन टीथ की बात करें, तो ह्यूमन टीथ जो होते हैं बेटा दैट इज डाइफोडोंट। डाइफोडोंट का मतलब होता है बेटा दो प्रकार के टीथ बेटा, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ, दैट इज कॉल्ड द डाइफोडोंट टीथ बेटा, ठीक है। दूसरा बेटा टीथ, ह्यूमन टीथ की बात करूं बेटा, यहां पे लिखता बेटा ह्यूमन टीथ आर, फर्स्ट है बेटा डाइफोडोंट से पहले बेटा बेटा हिट्रोडोंट पढ़ लो बेटा। फर्स्ट है बेटा जैसे हिट्रोडोंट, अनदर बेटा ह्यूमन टीथ को ही क्या बोला जाता है बेटा, थीकोडोंट। और डाइफोडोंट वाला तो इजी बेटा, ठीक है। तो ह्यूमन टीथ आर हिट्रोडोंट, थीकोडोंट और डाइफोडोंट बेटा, ठीक है। अब फर्स्ट है बेटा कि हिट्रोडोंट का मतलब क्या, आपके सबके माइंड में ये क्वेश्चन है कि ह्यूमन टीथ को हिट्रोडोंट क्यों बोलते हैं बेटा, बिकॉज ह्यूमन टीथ हैव डिफरेंट शेप्स बेटा, अलग अलग शेप होती है बेटा ह्यूमन टीथ की बेटा, सो इट इज कॉल्ड हिट्रोडोंट। अपने सामने वाले दांत थोड़े बड़े होते हैं, साइड वाले शार्प होते हैं, पीछे वाले थोड़े से लार्ज साइज के होते हैं बेटा। तो डिफरेंट शेप ऑफ टीथ ह्यूमन टीथ के अंदर होता है बेटा, सो ह्यूमन टीथ इज ऑल्सो कॉल्ड हिट्रोडोंट। अलग अलग प्रकार के अलग अलग साइज के दांत होते हैं बेटा, इसीलिए ह्यूमन टीथ को बोलते हैं बेटा हिट्रोडोंट बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अब बढ़ आ गया बेटा थीकोडोंट। थीकोडोंट का मतलब होता है बेटा कि ह्यूमन टीथ जो होते हैं बेटा एक सॉकेट के अंदर, सॉकेट के अंदर पुट होते हैं बेटा ह्यूमन टीथ। सॉकेट मतलब जबड़ा बेटा, जैसे गम्स होते हैं, गम एक ऐसा सॉकेट है बेटा बना हुआ, उसके अंदर टीथ अंदर ही तो बेटा, इट मींस कोई एक सॉकेट है उसके अंदर फिट है बेटा। तो ह्यूमन टीथ एक सॉकेट के अंदर फिट होते हैं जिनको बोलते हैं बेटा गम्स। तो सो ह्यूमन टीथ आज कॉल्ड द थीकोडेंट भी बोला जाता है बेटा ह्यूमन टीथ को। ये बेटा ये क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं बेटा कि वाई ह्यूमन टीथ, जैसे ऑप्शन दिया बेटा ह्यूमन टीथ आर मतलब डिफरेंट शेप ऑफ ह्यूमन टीथ, सो कॉल्ड थीकोडेंट, हिट्रोडोंट, डाइफोडोंट। तो उसका आंसर क्या होगा बेटा, डिफरेंट शेप है तो हिट्रोडोंट होगी बेटा। थीकोडोंट जो सॉकेट में जमा हो जाएंगे बेटा वो होती है बेटा थीकोडोंट। और डाइफोडोंट बेटा, डाइफोडोंट में बेटा सिंपल सा, डाई मींस क्या होता है, दो, ठीक है, टू होगा बेटा। तो डाइफोडोंट का मतलब होता है बेटा कि मिल्क दो टाइप्स के हैं बेटा, एक तो टीथ जो दो टाइप के, दैट इज मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ बेटा। कितना इजी है, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ, ठीक है। तो ह्यूमन टीथ बेटा क्या होगा, थीकोडेंट होगा, डाइफोडेंट दो प्रकार के, थीकोडेंट सॉकेट के अंदर, हिट्रोडेंट बेटा जो डिफरेंट डिफरेंट शेप के होते हैं बेटा। मैं बार बार रिवाइज इसलिए कर रहा हूं बेटा जो आपको चीजें क्लास में ही लर्न हो जाए बेटा, कि क्वेश्चंस करेंगे अपन तो वो क्वेश्चन आपको फटाफट से आ जाएंगे बेटा, ठीक है। अब है बेटा डाइफोडेंट इसलिए बेटा बिकॉज मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ, ठीक है। अब अपन ने बेटा सुना है कि मिल्क टीथ कितने होते हैं बेटा, 20, ठीक है। और परमानेंट टीथ अपन ने बेटा सुनते हैं कि 32, अपन क्या बोलते हैं बेटा 32, 32 नहीं बोलते कि 32 टूट जाएगी 32, तो 32 मतलब 32। तो परमानेंट टीथ कितने होते हैं बेटा 32। तो टीथ की बेटा पहले पता चल गई ह्यूमन टीथ की इतने टाइप से भी बोला जाता है बेटा ह्यूमन टीथ को, ठीक है। अब मेजर है बेटा ह्यूमन टीथ क्या होगा ना, अपन उसकी फॉर्म के अकॉर्डिंग उसको एक्सप्लेन करें, 4 टाइप के बेटा, दैट इज सबसे आगे वाले बेटा फ्रंट टीथ, दैट इज कौन से होंगे बेटा, अब देखो बेटा
टीथ है बेटा। अब मैं कहूंगी टीथ बेटा सबसे फर्स्ट वाले टीथ होते हैं बेटा इंसीजर्स, आगे वाले टीथ, दैट इज कैनाइंस। थर्ड वन इज बेटा प्रीमोलर, और फोर्थ वाले बेटा क्या होंगे, अक्कल जाड़ बोलते हैं बेटा जिसको, विजडम टीथ, मोलर टीथ बेटा। ये चार टाइप के बेटा, इंसीजर्स, कैनाइंस एंड प्रीमोलर्स बेटा। अब आपको इन सबके फंक्शन पता होंगे बेटा। इंसीजर्स होते हैं बेटा मेनली कटिंग टीथ, सामने वाले जो दांत होते हैं बेटा वो होते हैं इंसीजर्स। कैनाइंस जो होते हैं बेटा, कैनाइंस होते हैं टीयरिंग के लिए, इनको बोलते हैं बेटा, ये किस काम में आएंगे बेटा, कटिंग टीथ, कट करने में। अब कैनाइंस बेटा टीयरिंग, फाड़ने के लिए। अगर मैं बोलूं कि आपको एक पॉलिथीन या दूध की थैली उसको फाड़ना बेटा, आप कहां से, साइड के टीथ से फाड़ोगे, तो साइड वाले टीथ होते हैं बेटा, दैट इज साइड वाले टीथ क्या होंगे बेटा, कैनाइंस। ठीक है। प्रीमोलर्स और मोलर्स बेटा मेनली फूड को ग्राइंड करना, चिव करना, छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करना बेटा। तो मेनली अपन सपोज कह सकते हैं कि इन दोनों टीथ का जो फंक्शन होता है बेटा, वो क्या करते हैं बेटा, फूड को ग्राइंड और चिव, चबाने में हेल्प करते हैं बेटा। ठीक है, आया समझ बेटा। अब ये टीथ के बेटा इंसीजर, सामने वाले दांत, सबसे पहले ये टूटते हैं बेटा मिल्क टीथ के अंदर, सबसे पहले इंसीजर टूटते हैं बेटा। कैनाइंस किसी चीज को फाड़ने के लिए, टीयरिंग टीथ होते हैं बेटा। और प्रीमोलर्स और मोलर होते हैं बेटा ग्राइंडिंग करने के लिए, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करने के लिए, उसको चबाने के लिए बेटा होता है प्रीमोलर और मोलर टीथ बेटा। ठीक है, ये तो इजी है। अब मुझे बेटा अगर मैं पूछूं कि इंसीजर्स कितने होते हैं, कैनाइंस कितने होते हैं, प्रीमोलर्स कितने होते हैं, मोलर कितने होते हैं बेटा परमानेंट टीथ के अंदर। ठीक है, तो इसके लिए भी बेटा आपको याद करने का तरीका, इंसीजर मैं बताऊं ऐसे डायरेक्ट ही बताऊं, इंसीजर्स कितने होंगे बेटा, इंसीजर टोटल 8, कैनाइंस 4 बेटा। ठीक है, प्रीमोलर्स होंगे बेटा 8 और मोलर्स 12 होंगे बेटा। वो अभी मैं बताता हूं, याद करने का तरीका भी बेटा। मेनली टीथ है बेटा इंसीजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स और मोलर। अब क्वेश्चन मान लो बेटा ये आता है कि इसको स्लाइड चेंज कर लेते हैं बेटा को अभी। क्वेश्चन ये है आपके पास, डेंटल फॉर्मूला ऑफ ह्यूमन टीथ। ह्यूमन टीथ का डेंटल फॉर्मूला क्या है बेटा, मैंने ऑप्शंस आपको दे दिया बेटा, 2132, 2132 ये दे दिया ऑप्शन बेटा। नेक्स्ट है 2123, इसको ही हटा दो, ये बेटा अपोन में नहीं आएगा बेटा, इसको रुको अभी। 2132 2132 इंटू 2, और ये है बेटा 21232। सी ऑप्शन बना दिया मैंने बेटा, 1234 1234 इंटू 2, और डी वाला ऑप्शन बेटा अपन यहाँ ले लेते हैं बेटा। डी वाला ऑप्शन ले लिया मैंने, 2321 2321 इंटू 2। अब आपसे पूछा गया बेटा कि डेंटल फॉर्मूला ह्यूमन टीथ का, इनमें से डेंटल फॉर्मूला कौन सा होगा बेटा। ठीक है, तो इसमें से बेटा ह्यूमन टीथ का जो डेंटल फॉर्मूला होगा बेटा, दैट इज 2123, ये होगा बेटा डेंटल फॉर्मूला ऑफ ह्यूमन टीथ। ठीक है, अब आपके सबके माइंड में क्वेश्चन होगा कि ये सब कैसे पता चला कि ह्यूमन टीथ का फॉर्मूला ये होता है बेटा। टोटल ह्यूमन टीथ के परमानेंट टीथ इतने होते हैं बेटा 32। ठीक है, अब 32 टीथ है बेटा, इसका मतलब जबड़ा अपना जो होता है अपर जॉ और लोअर जॉ में काउंट होता है बेटा, ऊपर वाला जबड़ा और नीचे वाला जबड़ा। इसका मतलब नीचे वाले जबड़े में जितने टीथ है उतने ही ऊपर वाले में भी होंगे, तो दोनों को प्लस करोगे तो टोटल टीथ की क्वांटिटी आ जाएगी परमानेंट टीथ की बेटा। तो उसको लर्न करने के लिए एक फॉर्मूला बनाया गया बेटा, डेंटल फॉर्मूला, दैट इज 213213 इंटू 2 बेटा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन है कि बेटा कि ये 2123 आया है ये, अब डेंटल इसको बेटा अपन प्रूव करते हैं कि ये कैसे हुआ बेटा। ठीक है, अब मैंने लिख दिया बेटा, इधर देखो 2123 2123 इंटू 2 बेटा। देखो अब यहां पे मैंने लिख दिया, इस 2 के आगे लिख दिया मैंने बेटा इंसीजर्स, C4 कैनाइन, ये वाला लिख दिया बेटा मैंने प्री मोलर्स, और इसको लिख दिया मैंने मोलर्स, 2123 2123।
अब देखा बेटा आपको कितना इजी हो जाएगा टोटल क्वांटिटी निकालना। अब फर्स्ट वाला बेटा आई, तो इसमें आपको क्या करना है बेटा, 2 और 2 प्लस करना है बेटा, 2 + 2 4 हुआ ना बेटा। अब 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 2 से, तो मेनली अगर अपन बात करें बेटा तो मेनली इंसीजर्स यहां लिख देता बेटा मैं, इंसीजर्स कितने होंगे बेटा आप बताओ आप, 2 + 2 4 और इंटू 2, 4 2 जा 8 इंसीजर हो गए ना बेटा। देखो आप कितना इजी हो गया। अब बात करें कि मैंने पूछा आपसे कैनाइन कितने हैं, तो 1 + 1 2 और 2 2 जा 4 बेटा, कितना इजी हो, देखो कैनाइन्स कितने होंगे 4, ठीक है। अब उसके बाद बेटा प्रीमोलर आप लोग बता ही सकते हो बेटा, प्रीमोलर भी कितने होंगे, 2 2 + 4 2 जा 8, प्रीमोलर कितने होंगे बेटा 8, ठीक है। और अब बारी आती है बेटा मोलर्स की, तो आपको पता है बेटा 3 + 3 6, 6 × 2 12 बेटा, तो मोलर कितने होंगे बेटा 12, मोलर्स कितने होंगे 12। अब आपको बेटा मैथ्स तो आता ही है आपको, तो टोटल कर लो बेटा, इनका टोटल कितना होगा 32 टीथ हो जाएंगे बेटा टोटल, तो परमानेंट टीथ होता है बेटा दैट इज 32 बेटा। तो क्वेश्चन इसका आंसर क्या होगा बेटा, सम कितना होगा इन सबका सम बेटा कितना होगा 32 बेटा। तो दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर बेटा, आगे समझ में ये चीज। अब है बेटा उसके बाद टीथ का काम, अब टीथ के काम हो गया बेटा इंसीजर्स, कटिंग टीथ, कैनाइन्स टीयरिंग वाले, प्रीमोलर ग्राइंड और चीव करते बेटा, टीथ का काम हो गया बेटा खत्म, ठीक है। अब इसके अंदर से बेटा एक क्वेश्चन भी आता है बेटा, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी बेटा, टीथ से रिलेटेड पूछा जाता है बेटा कि बॉडी के अंदर हार्डेस्ट पार्ट कौन सा बेटा, तो हार्डेस्ट पार्ट है जो बेटा बॉडी के अंदर, ये क्वेश्चन भी आपने कभी पढ़ा हो बेटा, दैट इज एनिमल बेटा, ठीक है। एनिमल हार्डेस्ट पार्ट होता है बेटा टीथ का, मतलब ह्यूमन बॉडी का ही मान लो, तो ह्यूमन बॉडी बोला जाता है बेटा हार्डेस्ट पार्ट, कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं बेटा ये, ठीक है। तो टीथ का काम खत्म बेटा। अब उसके बाद बेटा सेकंड वाला पार्ट अपन ने क्या लिया था बेटा टीथ के बाद, दैट इज टंग बेटा। टंग बेटा मेनली टंग का जो स्ट्रक्चर होता है बेटा, ठीक है करेक्ट है। अब टंग के ऊपर बेटा आपने नोटिस किया होगा बेटा ऐसे ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, बिल्कुल ही ऐसी जीव होते हैं बेटा, अपनी टंग होती है ऐसी। तो इस टंग के ऊपर बेटा मेनली अपन क्या कर सकते हैं, अपन ने पढ़ते हैं बेटा टंग कंटेन टेस्ट बर्ड ही है बेटा टंग के ऊपर, ठीक है। अब टेस्ट बर्ड बेटा आपको पता ही होगा बेटा, ये स्वीट होता है, सॉर होता है, सॉल्टी होता है, बिटर होता है, ये टेस्ट बर्ड जीव जो होती है बेटा वो टेस्ट बताती है, ठीक है। अब अपन ये नहीं कह सकते बेटा पर्टिकुलर जो अपन जैसे अपन पहले पढ़ते बेटा कि टिप होगी उसी पे स्वीट ही होगा बेटा, ऐसा नहीं है बेटा कि मैंने कुछ मीठा खाया और मेरी जो टिप है बेटा उसी पे मीठा फील होगा, ऐसा नहीं है बेटा। तो टेस्ट बर्ड बेटा पूरी जीभ के ऊपर ही होता है, ये कह सकते हैं अपन बेटा, ठीक है। अब इसका टंग का काम क्या होगा बेटा, टेस्ट को बताना, ठीक है, टेस्ट बता दे क्योंकि मीठा है, फीका है, तीखा है, बिटर है, जैसा भी है बेटा, ठीक है। अब इसके अंदर जो क्वेश्चंस आने का वो है बेटा कि क्वेश्चन क्या आ सकता है। अब टंग पता है बेटा टेस्ट बर्ड सबको, बिटर बेटा सब कुछ होते हैं। अब मैं ये कहूं कि बेटा जो टंग है बेटा यहां से कनेक्ट होती है बेटा किसी पार्ट से, टंग जो होती है अपन नीचे गर्दन किया बेटा तो टंग अपनी गिर तो ना जाती है, इसका मतलब टंग एक मस्कुलर पार्ट है, वो किसी पार्ट से जुड़ा हुआ है बेटा। अब वो कौन सा पार्ट होता है, अपनी जो टंग है बेटा वो किसी पार्ट से जुड़ी हुई, जब भी तो बेटा नीचे नहीं गिरती। तो क्वेश्चन अगर मैं यही पूछ लूं बेटा विच पार्ट कनेक्ट द टंग, या बाय विच पार्ट टंग इज कनेक्टेड टू बक्कल केविटी, किस पार्ट से टंग कनेक्ट होती है उसको क्या बोलते हैं बेटा, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर अपन इसी का बनाए बेटा, टंग से रिलेटेड क्वेश्चन अगर मैं ये बनाता हूं बेटा, बाय विच पार्ट ऑफ बक्कल कैविटी टंग इज कनेक्टेड, अपन नीचे गर्दन करते हैं बेटा, टंग नीचे नहीं गिरती, इसका मतलब टंग किसी ना किसी पार्ट से जुड़ी हुई है बेटा। वो कौन से पार्ट से आपको किसी को पता है बेटा, मेनली टंग जो जुड़ी होती है बेटा। अब इसको मैं अगर मान लो इसी 4 बेटा मैं ऑप्शन बना दूं बेटा, अभी आपको समझाऊंगा बेटा। इज अब फर्स्ट ऑप्शन बेटा ए ऑप्शन है बेटा, मैंने उल्वा लिख दिया मान लो,
बी वाला मैंने लिख दिया बेटा गम्स, सी पार्ट लिखा बेटा मैंने फ्रेनुलम, और रुको बेटा एक बार, अब बेटा इसके अंदर बेटा मेनली डी पार्ट बेटा उल्वा, फ्रेनुलम, गम्स और डी पार्ट को बेटा मैं मान देता हूं यहां पर ट्रैकिया बेटा। क्वेश्चन ये, बाय विच पार्ट ऑफ बक्कल कैविटी टंग इज कनेक्टेड, टंग इज कनेक्टेड मतलब बक्कल कैविटी किस पार्ट से टंग कनेक्ट होती है बेटा, जुड़ी हुई होती है, नीचे गर्दन की जीभ नीचे नहीं गिरी बेटा, इसका मतलब कोई पार्ट है, तो दैट पार्ट इज बेटा, लर्न कर लो बेटा, दैट पार्ट इज फ्रेनुलम बेटा। फ्रेनुलम इज द पार्ट वेयर द टंग इज कनेक्टेड, फ्रेनुलम से टंग कनेक्ट होती है बेटा। ये क्वेश्चन आप राइट डाउन करना चाहो तो राइट डाउन भी कर लो, और क्लास में बेटा एमसीक्यू जब डिस्कस करेंगे बेटा अपन, तो ये सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में आपको कराऊंगा बेटा, क्योंकि एमसीक्यूज क्वेश्चन की प्रैक्टिस से ही बेटा आपका माइंड थोड़ा सा क्लियर होगा, किस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस भी अपने को करने चाहिए बेटा। तो दैट द आंसर इज फ्रेनुलम। फ्रेनुलम पार्ट से बेटा अपनी टंग जुड़ी हुई होती है बेटा, इसलिए टंग नीचे नहीं गिरती। टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है बेटा, मसल्स का बना होता है, टंग के अंदर कोई भी बोन प्रेजेंट नहीं होती है। क्लियर बेटा। और टंग से रिलेटेड बेटा अपन पूछना चाहेंगे बेटा, टंग्स के ऊपर बेटा मेनली अपने माउथ के अंदर बेटा टॉन्सिल्स भी होते हैं बेटा, ठीक है। ये नहीं कि अपने खांसी जुकाम हुआ तो टॉन्सिल्स हो गए बेटा, टॉन्सिल्स इनबिल्ट अपने अंदर है बेटा, बस वो स्वेलअप हो जाते हैं तो अपने को पेन होना स्टार्ट हो जाता है बेटा उस कंडीशन में। तो टंग समझ में आ गया बेटा। उसके बाद बेटा मेनली अब माउथ के अंदर बेटा अपन ने टीटीएस पढ़ा था ना बेटा, टीटीएस के अंदर सी वाला पार्ट, एस स्टैंड फॉर स्लाइवरी ग्लैंड भी पढ़ा था बेटा अपन ने। अब स्लाइवरी ग्लैंड बेटा कितना सिंपल है, स्लाइवरी ग्लैंड के नाम से ही पता चल रहा है बेटा, दैट हेल्प इन सिक्रेशन ऑफ स्लाइवा। ये मेनली अपने माउथ के अंदर प्रेजेंट होता है बेटा, और इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है बेटा, इट हेल्प इन सिक्रेशन ऑफ सलाइवा बेटा। सबसे मेन काम जो अपनी लार बेटा, सलाइवा को बोलते हैं बेटा लार, और स्लाइवरी ग्लैंड को अपन बोलेंगे लार ग्रंथि बोला जाता है बेटा। ग्रंथि इज रिलेटेड टू ग्लैंड, ग्रंथि का मतलब ही होता है बेटा ग्लैंड, ठीक है। तो लार ग्रंथि इट मीन स्लाइवरी ग्लैंड, स्लाइवरी ग्लैंड का काम बेटा माउथ के अंदर है बेटा, इसका काम क्या होता है, सिक्रीशन ऑफ स्लाइवा, स्लाइवा होता है बेटा लार, ठीक है। अपना मुंह हमेशा गीला रहता है बिकॉज ऑफ स्लाइवा बेटा, ठीक है। अब इसके अलावा भी बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट काम और होता है बेटा स्लाइवरी ग्लैंड का, दैट हेल्प इन सिक्रीशन ऑफ सिक्रीशन ऑफ स्लाइवरी अमाइलेज एंजाइम बेटा। अब इसके पार्ट्स में डिटेल से वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे बेटा, ये बेसिक्स क्लास है बेटा, सिक्रीशन ऑफ स्लाइवा बेटा, ठीक है। अब सिक्रीशन ऑफ स्लाइवरी अमाइलेज एंजाइम बेटा, एंजाइम हमेशा क्या काम करता है बेटा, एंजाइम इज अ कैटालिस्ट है बेटा। कैटालिस्ट का मतलब कोई भी सब किसी चीज को ब्रेक करेगा बेटा, दैट इज द कैटालिस्ट। तो एंजाइम्स कैटालिस्ट होते हैं जो फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं बेटा अपनी, ठीक है। तो स्लाइवरी अमाइलेज एंजाइम अपने बक्कल कैविटी में, इसका भी कोई रीजन तो होगा बेटा। स्लाइवरी अमाइलेज एंजाइम बेटा हेल्प करता है अपने फूड कार्बोहाइड्रेट को सिंपलर शुगर में कन्वर्ट करने के लिए बेटा, क्योंकि एंजाइम है बेटा तो ब्रेक डाउन ऑफ फूड पार्टिकल्स करेगा। तो स्लाइवरी अमाइलेज हेल्प इन कन्वर्जन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इनटू सिंपलर फॉर्म, और सिंपलर फॉर्म बेटा वो स्टार्च, स्टार्च के बाद बेटा वो लैक्टोज होती है बेटा, ठीक है। जैसे बेटा अपन ने, मैं बोलूँ कि अपन चपाती खा रहे हैं, कंटिन्यू चबाते जाओ चबाते रहो तो उसका टेस्ट थोड़ा सा आपको मीठा सा फील होगा, या फिर अपन बेटा ब्रेड खाते हैं, उसको चबाते जाओ खाते जाओ तो आपको उसका टेस्ट मीठा सा फील होगा, बिकॉज वो बनी किसकी बेटा, कार्बोहाइड्रेट की। तो उस कार्बोहाइड्रेट के साथ जब स्लाइवरी अमाइलेज ने एक्शन किया, उस एक्शन करने से बेटा वो चेंज होगा स्टार्च से स्टार्च से लैक्टोज के अंदर चेंज हो गया बेटा, माल्टोज के अंदर, सॉरी बेटा माल्टोज के अंदर चेंज हो गया, जिसकी वजह से उसका टेस्ट थोड़ा सा शुगरी आ गया बेटा। तो स्लाइवरी अमाइलेज का जो मेनली काम है बेटा, दैट कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट्स को बेटा वो कन्वर्ट करेगी
स्टार्च, फिर स्टार्च फर्दर कन्वर्ट होता है बेटा माल्टोज के अंदर। ये बेटा सिंपलर शुगर है, तो कन्वर्जन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इनटू माल्टोज और स्टार्च दैट इज विद द हेल्प ऑफ स्लाइवरी अमाइलेज एंजाइम बेटा। ठीक है, आगे समझो बेटा। तो स्लाइवरी अमाइलेज एंजाइम ने बेटा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करना स्टार्ट कर दिया बेटा। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड बेटा मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, उसका आंसर बेटा आप बताओगे बेटा क्वेश्चंस। ये चीज देखो, स्लाइवरी ग्लैंड ने बेटा स्लाइवा सिक्रीशन कर दिया और स्लाइवरी अमाइलेज एंजाइम बेटा कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट कर दिया बेटा अपने स्टार्च और माल्टोज के अंदर बेटा। सिंपलर शुगर बोला जाता है बेटा इसको। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड बेटा अगर मैं क्वेश्चन डालना चाहूं बेटा आपके लिए, क्वेश्चंस पूछूं मैं आपसे क्लासेस के अंदर से, अपन मैं क्वेश्चन बनाता बेटा। नेम द फूड न्यूट्रिएंट्स which firstly digest into mouth। मतलब इसमें से कौन सा मतलब फूड मटेरियल सबसे पहले डाइजेस्ट होता है माउथ के अंदर। अब ऑप्शंस मैंने आपको दे दिया बेटा, प्रोटीन्स, बी अपन ने दे दिया बेटा फैट्स, सी मैंने आंसर दे दिया बेटा कार्बोहाइड्रेट्स, और फोर्थ डी वाला ऑप्शन दे दिया मैंने बेटा वाटर। ठीक है, अब नेम द फूड न्यूट्रिएंट्स व्हिच फर्स्टली डाइजेस्ट इनटू माउथ के अंदर बेटा सबसे पहले डाइजेस्ट जो न्यूट्रिएंट्स होगा बेटा दैट इज कार्बोहाइड्रेट बेटा। कार्बोहाइड्रेट का जो स्टार्टिंग का डाइजेशन होता है बेटा वो माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद फिर बेटा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके होता है डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। तो बेसिक जो पहले सबसे पहले फूड डाइजेस्ट हुआ माउथ के अंदर दैट इज कार्बोहाइड्रेट बेटा, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्लाइवरी अमाइलेज एंजाइम बेटा, याद रखना आपको बेटा। ठीक है, तो द आंसर इज कार्बोहाइड्रेट्स बेटा, बिकॉज ऑफ स्लाइवरी अमाइलेज एंजाइम कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट इनटू सिंपलर शुगर। और कन्वर्ट क्या, इसका मतलब ब्रेक डाउन ही कर दिया बेटा, उसने डाइजेस्ट कर दिया उस फूड को बेटा। ठीक है बेटा, चलो बेटा थैंक यू बेटा। और नेक्स्ट क्लास में बेटा अपन इसके एमसीक्यूज क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बेटा ज्यादा, और फर्दर जो इसका डिटेल स्ट्रक्चर बेटा वो भी मैं आगे आपको समझा दूंगा बेटा। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट, साथ साथ बेटा कुछ टॉपिक्स और भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बेटा, ओके बेटा, बाय बेटा, टेक केयर।